नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, मयूर टाइम्स न्यूज़। और आज एक नई खास मुलाकात कार्यक्रम में आपको मैं मिलाने वाला हूँ कोटा के जाने माने आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कौशल जी वैष्णव जी से, जो हमें आयुर्वेद के बारे में अहम जानकारी देने वाले हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर, हमारे दर्शकों को बताएं कि आप आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति और आपके जो पोस्ट है, आप कितने समय से इसमें कार्यरत हैं और किस पोस्ट पर हैं, तो हमारे दर्शकों को आप जानकारी दें। मैं डॉक्टर कौशल वैष्णव, चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद पद पर कार्यरत हूँ और 2015 से मैं सरकारी सेवारत हूँ और चिकित्सा से रोगियों को उपचार कर रहा हूँ। और मेरे उपचार से जितने भी रोगी आए हैं मेरे पास उपचार में, उनको रोगों में उनका उपचार मिला है। और ऐसे असाध्य भी कुछ मरीज आए हैं जो 4-4 साल से पीड़ित थे और मेरे पास आके उनको पूर्ण संतुष्टि मिले हैं और अपने रोगों से वो निदान पाए हैं। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि किस किस तरह की बीमारियों के उपचार आपने किए जिससे रोगियों को काफ़ी राहत मिले। मैंने मानसिक रोग, जॉइंट रोग, संधिवात और स्किन रोग, बालों की समस्या और महिलाओं की जो मासिक प्रॉब्लम है, पर्दर रोग और नपुंसकता, इन रोगों में जो मेरे पास मरीज आए हैं। और एक सबसे बड़ी जो रोग है आजकल जो कॉमन हो रहा है वह है पथरी का। और पथरी में भी क्या है, पित्ताशय की जो पथरी होती है उसमें एलोपैथी में केवल ऑपरेशन ही उसका उपचार है, मगर आयुर्वेद में उसे जड़ी बूटियों से, औषधियों से उसे निकाला जाना आजकल संभव है। सर, मेरा एक प्रश्न आपसे ये भी है कि अभी वर्षा ऋतु का प्रारंभ हुआ है, तो इसमें कौन कौन सी बीमारियां बढ़ने की संभावनाएं रहती है। अभी वर्षा ऋतु का प्रारंभ हुआ है तो अभी यह पित्त वर्धक काल है, तो अपन इस रोगों से बचा जा सकता है स्वयं के खान पान आहार पे कंट्रोल करके। पित्त वर्धक आहार का अपन सेवन न करें और इस मौसम में घर के ही चीज़ों का उपयोग करें, बाहर की चीज़ों का अपन अवॉइड करें, तो अपन मौसमी बीमारियों से अपन बच सकते हैं। सर, मौसमी बीमारियों में जैसे अभी मौसम को देखते हैं, उमस भरा मौसम है, तो इसमें कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावनाएं रहती हैं। अभी सबसे ज़्यादा मौसमी बीमारियों में एक तो स्किन डिजीज चल रही है, बच्चों के फोड़े फुंसी चल रहे हैं, और वायरल डिजीज चल रही है, डेंगू है और बुखार है। ये ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो मौसमी बीमारियाँ चल रही है। इन रोगों में आयुर्वेद का एक सफल उपचार है और आयुर्वेद से मेरी जितने मरीज हैं वो सब पूर्णतः उनको लाभान्वित हुए हैं। सर, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति कौन से समय से चल रही है और आज उसमें किस तरह का विस्तार हुआ है, किस तरह का डेवलप हुआ है, आप बताएंगे। आयुर्वेद सबसे पुरातन विज्ञान है और साइंटिफिकली विज्ञान है और बहुत पुरातन काल से, ये वैदिक काल से आयुर्वेद चला आ रहा है। बस आजकल लोगों में इसकी जागरूकता पैदा होने की देर है। आयुर्वेद को समझें और स्वयं स्वस्थ रहें और दूसरों को स्वस्थ बनाएं। तो सर, मेरा प्रश्न एक और है आपसे कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में जड़ी बूटियों के माध्यम से इलाज होते हैं, ऐसा सुनने में मेरे को आया है। तो हम क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति कारगर साबित हुई है अभी तक। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हमेशा ही से कारगर सिद्ध हुई है और होती रहेगी और होती रही है। कोरोना काल में लोगों ने देखा है, जिन्होंने आयुर्वेद लिया है चिकित्सा के साथ साथ, एलोपैथी के साथ साथ, वह सभी पूर्णतः स्वस्थ हुए हैं और अपना नया जीवन अपन जी रहे हैं। कोरोना काल से लोगों का आयुर्वेद के प्रति रुझान काफ़ी बढ़ा है। अब लोग आयुर्वेद के प्रति समर्पित भाव से आ रहे हैं और लोगों में ये एक नई विचारधारा ये आ रही है कि रोगों को पैदा ही नहीं होने दिया जाए, तो उसके लिए स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च,
तो रोगों को पैदा ही नहीं होने दिया जाए, रोगों से बचाव ही उसका सबसे बड़ा उपचार है। तो ये आयुर्वेद में ही संभव है। सर, आयुर्वेद के लिए जो हमारी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, वह किस तरह के प्रयास अभी वर्तमान में कर रही है? इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों ही बढ़िया प्रयास कर रही है। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी इसके लिए आयुर्वेद के प्रति काफ़ी अच्छा दृष्टिकोण है और नई नई योजनाएं आयुर्वेद के प्रति ला रहे हैं। और अब आयुर्वेद में अनुसंधान बढ़ा है, इससे नई नई जो मेडिसिन है गंध सत्व के रूप में टैबलेट फॉर्म में ये आ रही है, तो लोग लेने में आसानी से ली जा सकती है और हर घर में अब आयुर्वेद लेने वाले की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सर, मेरा एक प्रश्न ये भी है कि जैसे कैंसर जैसी एक असाध्य रोग है, क्या आयुर्वेद उसका भी कुछ उपचार करता है? हाँ, सफल कैंसर का आयुर्वेद में उपचार है, बस लोगों में जागरूकता का पैदा होना ज़रूरी है। तो सर, राजस्थान में कहाँ कहाँ पर जैसे आयुर्वेदिक कॉलेज स्थापित हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आयुर्वेद में राजस्थान में आयुर्वेद के जैसे NIA जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है, गंगानगर है और अब 7 नए ज़िलों में भी अब आयुर्वेद के कॉलेज अपन चालू हो गए हैं। और वर्तमान में कॉलेज कोटा में नई बिल्डिंग आयुर्वेद कॉलेज की बन रही है, जहां आयुर्वेद के नए दृष्टिकोण से उपचार लोगों को मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कौशल जी वैष्णव साहब, जो आयुर्वेद के चिकित्सा अधिकारी हैं, प्रभारी हैं कोटा से। तो इन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के बारे में हमें एक अहम जानकारी दी, तो इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।